स्वाति सिंह दयाशंकर सिंह विवाद के बाद दोनों को भाजपा से लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से टिकट नहीं मिला। इसके बाद अटकलें तेज हो गई थी कि स्वाति सिंह भाजपा छोड़ सकती हैं और सपा का दामन थाम सकती हैं। ये लखनऊ से पहली खबर है। दूसरी खबर लखनऊ से यह है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी की तरफ से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेता, मतलब प्रोफेसर रहे हैं इसलिए ऐसा कहा जाता है, और अखिलेश यादव के बेहद करीबी मित्र हैं अभिषेक मिश्रा को लखनऊ की उत्तर विधानसभा से टिकट नहीं मिला है। 2 बार से लगातार वो इस सीट से चुनाव लड़ते आए हैं। अभिषेक मिश्रा 2012 में सपा के टिकट पर विधायक बने थे, मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए थे और अभिषेक मिश्रा को टिकट देने के लिए उस वक्त के तेज तर्रार युवा नेता मोहम्मद यामीन खान का टिकट कटा था, जिस तरीके से अभिषेक मिश्रा का अब कटा है। इस सीट पर टिकट कटने की फहरिस्त लगातार चली आ रही है और इस बार फिर से उस रवायत को कायम रखते हुए सपा ने अभिषेक मिश्रा का टिकट काट करके पूजा शुक्ला को थमा दिया है। पूजा शुक्ला कोई बहुत पॉपुलर या अनुभवी नेता नहीं है, लेकिन उनको समाजवादी पार्टी की फायर ब्रांड युवा नेताओं में गिना जाता है और जब जब समाजवादी पार्टी ने मौजूदा भाजपा सरकार का विरोध किया है तब तब उसमें समाजवादी छात्र सभा की तेज तर्रार नेता पूजा शुक्ला का नाम सामने आया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ कुछ वर्षों पहले पहुंचे थे, तब वहां पर काला झंडा दिखाने का मामला सामने आया था। तब योगी आदित्यनाथ प्रदेश के नए नए मुखिया बने थे, तब भी यह घटना हुई थी और उस मामले में पूजा शुक्ला समेत कई छात्रों को जेल भेजा गया था। उसके बाद पूजा शुक्ला तगड़े ढंग से चर्चा में आई। इसके अलावा जब देश भर में सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे तब भी इनका नाम सामने आया था। एफआईआर दर्ज हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी और अब लखनऊ की उत्तर विधानसभा सीट से इनको विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया है, टिकट मिला है। और इसके लिए हम बता रहे हैं आपको अखिलेश यादव के बेहद करीबी अभिषेक मिश्रा का टिकट कटा है। आइए देखते हैं कि पूजा शुक्ला में क्या संभावनाएं हैं, कि क्या अभिषेक मिश्रा अभी भी बेहतर विकल्प हो सकते थे। समाजवादी पार्टी ने जल्दीबाजी में यह फैसला लिया है और साथ ही समझेंगे कि स्वाति सिंह के साथ क्या हुआ और स्वाति सिंह ने उसको लेकर के क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं पूजा शुक्ला की, अभिषेक मिश्रा की, समाजवादी पार्टी की, उसके बाद बात करेंगे स्वाति सिंह की। पूजा शुक्ला समाजवादी छात्र सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। सपा के युवा इकाई में काफी प्रसिद्ध और चर्चित नेता हैं। सरकार के खिलाफ युवाओं की आवाज मजबूत करने के मामले में अक्सर बीते वर्षों में पूजा शुक्ला का नाम सबसे ऊपर आता था और उनको इस बात का इनाम मिल गया है। लेकिन उनको इनाम देने के लिए अखिलेश यादव ने अपने सबसे करीबियों में से एक प्रोफेसर जो है अभिषेक मिश्रा, प्रोफेसर के बाद नेता बने हैं, उनका टिकट काट दिया गया है। 2012 में सपा ने उस चुनाव में युवा नेता मोहम्मद यामीन खान का टिकट काट करके अखिलेश यादव के जो यूनिवर्सिटी के दिनों से करीबी थे, अखिलेश यादव भी लखनऊ विश्वविद्यालय से उनकी काफी करीबियां रही हैं, वहां के अभिषेक मिश्रा को टिकट थमा दिया है। चुनाव जीतने के बाद अभिषेक मिश्रा को अखिलेश मंत्रिमंडल में भी शामिल करवाया गया। इसके बाद उन्हें लोकसभा चुनाव का भी टिकट दिया गया, लेकिन उनको उनमें हार का सामना करना पड़ा। हाल ये रहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में अभिषेक मिश्रा अपनी सीट तक नहीं बचा सके। यहां से बीजेपी के नीरज बोरा जीते, जो पहले डॉक्टर थे फिर नेता बने थे। यानी एक अच्छी सीट है जहां पर पढ़े लिखे लोगों को जिताया हराया जाता है। लेकिन अब 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व विधायक का टिकट काटा है पूजा शुक्ला के लिए। पूजा शुक्ला ने सीए एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उस वक्त लखनऊ के घंटाघर पर नागरिक संशोधन कानून जो सीए था और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के खिलाफ विरोध जो प्रदर्शन बड़ा तगड़ा चल रहा था, बड़ा लंबा 3-4 महीने का वक्त चला था। इसमें बड़ी संख्या में मुसलमान महिलाओं ने कई दिनों तक घंटाघर पर धरना दिया था। इसका नेतृत्व पूजा शुक्ला ने किया था। इस विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस ने सपा की नेता जो पूजा शुक्ला है उनके साथियों को हिरासत में लिया था और इस तरीके से पूजा शुक्ला को कई बार योगी सरकार के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ सपा की आवाज बुलंद करते देखा गया है और उसकी सजा भी मिली है। यही वजह है कि सपा ने इस बार भाजपा को उत्तरी विधानसभा सीट पर मात देने के लिए अखिलेश के एक नए चहेते चेहरे का, जो अखिलेश के चहेते चेहरे थे अभिषेक मिश्रा, उनका टिकट काट करके पूजा शुक्ला पर दांव खेला है। अब जब पूजा शुक्ला को विधानसभा का टिकट मिल ही गया है तो एक बार समीकरण समझते हैं कि किस तरीके से पूजा शुक्ला एक्स फैक्टर बन रही हैं। आपको समझाते हैं। लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या तकरीबन 3.5 लाख है। इस विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं जो कि एक तरीके से लखनऊ का हर्ट कहा जाता है। डालीगंज हो, अलीगंज हो, मड़ियावा हो, जानकीपुरम हो, निराला नगर, चौक, नौबस्ता, तड़ीखाना, ये तमाम इलाके आते हैं। जातीय समीकरण के हिसाब से इस सीट पर कई जातियों का बोलबाला है। नंबर 1 यहां पर ब्राह्मण है, इसी वजह से अभिषेक मिश्रा को टिकट दिया गया है बार बार और पूजा शुक्ला को दिया गया है। लेकिन यहां जितनी संख्या ब्राह्मण मतदाताओं की है उतनी ही लगभग मुसलमान और पिछड़ी जाति के वोटर हैं।
क्षत्रिय और वैश्य मतों की संख्या भी लगभग बराबरी में आती है। ऐसे में इस सीट की लड़ाई बेहद दिलचस्प हर बार रहती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस सीट पर जीत जो है वो सवर्ण और पिछड़ी जाति के मतदाताओं के बिना असंभव है। अब सपा की इसमें उम्मीद देख लेते हैं। सपा का समीकरण इस लिहाज से बेहतर नजर आता है। पूजा शुक्ला ब्राह्मण है, अभिषेक मिश्रा की तरह। सपा का कोर वोट बैंक जो मुसलमान और यादव मतदाता ठीक ठाक संख्या में वहां पर मौजूद हैं। सामने मौजूदा विधायक नीरज बोरा हैं, गिनती में वो पीछे रह जा रहे हैं जो समीकरण बनेंगे। और अगर यहां सपा मजबूती से लड़ती है, महिला वोट, ब्राह्मण वोटों का कुछ हिस्सा और मुसलमान समेत तमाम अलग अलग वोटर जो भाजपा से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वो अगर इनके पक्ष में गिरते हैं तो मामला इनके पक्ष में जाएगा, नहीं तो 2017 वाली ही हाल होगी। ये रही लखनऊ की एक सीट की खबर। एक और सीट की खबर है सरोजनी नगर की। स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह विवाद, जिस पर कि पति पत्नी का टिकट कट गया है, हमने विस्तार से एक वीडियो में इस पर बात करी है। उसके बाद खबरें ये आना शुरू हुई हैं कि स्वाति सिंह भाजपा छोड़ सकती है। इसको लेकर के आनंद फानंद में स्वाति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि वो भाजपा में ही रहेंगी, भाजपा में ही हैं अभी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अगर उनको टिकट नहीं दिया है तो कुछ सोच समझ करके ही ऐसा किया होगा। मैं जिंदगी भर भाजपा में रहूंगी। अक्सर ऐसे नेताओं का ऐसा ही बयान होता है। स्वाति सिंह सरोजनी नगर से टिकट न मिलने के बाद मीडिया को संबोधित कर रही थी। हमने आपको बताया है कि यहां से राजेश्वर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के फैसले का सम्मान करती हूं। भाजपा ने मुझे 5 साल सेवा करने का अवसर दिया, उसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी का आभार प्रकट करती हूं। इस आभार में बहुत कुछ छुपा हुआ है। आने वाले दिनों में इसके पत्ते खुलेंगे, क्योंकि भाजपा अपनी एक नेता, उसके अलावा मजबूत नेता जो हैं, मंत्री रही हैं, विधायक रही हैं, और एक तरीके से जब 2017 में माहौल बनाने की बात हो रही थी, उससे 2 साल पहले, तो स्वाति सिंह ने की रोल अदा किया था। कम से कम बहुजन समाज पार्टी और मायावती की जो इकलौती महिला नेता प्रदेश की वाली छवि थी, उसको कहीं ना कहीं धूमिल और मतलब एक तरीके से पूरी तरह कवर तो नहीं कर पाई थी, लेकिन कुछ इलाकों में स्वाति सिंह ने तगड़ा असर छोड़ा था मायावती की इमेज में डेंट लगाने में, जो भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हुआ था। तो भाजपा के लिए स्वाति सिंह फायदेमंद है। भाजपा आने वाले दिनों में इनको या तो एमएलसी या किसी और तरीके से नियोजित करने की कोशिश करेगी। ऐसा कई नेताओं के साथ भाजपा कर रही है लगातार। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।